आपके पास में हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सब जो है वो इंटरनेशनल जो है वो टेररिस्ट इनको माना गया है और इनके ऑर्गेनाइजेशंस को माना गया है। ये पूरी दुनिया के अंदर में है। और तो ये हमारे कहने से सिर्फ नहीं होता, सिर्फ इंडिया कहता तो बात अलग होती, लेकिन यूएनएससी की अगर बात कर लें और वहां से लेकर हर जगह पे ये बात प्रूव हुई है। और जब पाकिस्तान के कभी इंडिया के लोग देखिए, हमारे यहाँ पे जो अफजल को पकड़ा गया था, ओके, तो वो उसको उसके ऊपर पूरा बाकायदा ट्रायल चला। नए नए जो नौजवानों को आप अपने मदरसों में सिखा रहे हैं, जो आर्मी तिवारी साहब, ये काम तो आप लोग कर रहे हैं। कुलभूषण हमारे पास जिंदा सलामत मौजूद है, आप क्यों उसको डिनाई कर रहे हैं? राइट राइट, आप कुलभूषण के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? कुलभूषण हमारे पास मौजूद है। ईरान से बेचारे को उसको पकड़ लिया। अच्छा, वो बेचारा है, वो बेचारा शरीफ आदमी है को आप कह रहे हैं कि बेचारा? हमारे पास में जेलों में कितने लोग बंद हैं, उनकी कोई मैं गिनती गिनाऊं आपको कि कितने टेररिस्ट हैं? तिवारी साहब, आप मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर तारीख में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी भी आया होंगी। मैं आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ, मैं आगे चलने की बात कर रहा हूँ, और आप खून और पानी को मिला रहे। आज आगे चलने की बात करें। देखे माजी में, मेरा सिर्फ इतना कहना, मैं भी आगे चलने की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान खुले आम टेररिस्टों का सपोर्ट करना बंद किया। ये तो अब आप दूर पूरी दुनिया को पता चल गया कि टेररिस्ट पाकिस्तान में नहीं बनते, पाकिस्तान नहीं आबादी इनको सपोर्ट करता टेररिस्ट को। आज आप देखेंगे ये तो साबित कर दिया ना पाकिस्तान ने। ईरान में फांसियां दी जा रही है, ईरान में फांसियां दी जा रही है टेररिज्म को, जो वहां पर आप हिंदुओं ने टेररिज्म किया जा करके। अब आप ये देखें ना कि ईरान की आप ये बातें छोड़े, आप आगे चलने की बात करें ना। तो वहाँ पे आप कितने लोग टेररिस्ट पकड़े गए और वो इंडिया के थे, इंडिया से थे। तो आप बताएं। मैंने आपको न्यूज दी थी, जो पाकिस्तान न्यूज में आया था कि 22 पाकिस्तानी पकड़े गए थे। क्या हुआ? जी, छूट गया इन्वेस्टिगेशन के बाद। इजराइल के लिए मुखबरी कर रहे थे। सुनिए, वो इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें उनको बरी कर दिया गया। आप ये बताएं कि जो इंडिया के टेररिस्ट थे उनका क्या हुआ? हाँ, वो बरी हो गए। सिर्फ इंडिया, आज तक मेरी जानकारी में तो बिल्कुल नहीं आया कि क्या नाम है कोई इंडियन वहां पर पकड़। तिवारी साहब, ये जितनी आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ 3-4 घंटे भी प्रोग्राम होगा तो सिवाय इसमें कि मेरी आवाज आपकी आवाज ऊंची नीची होती रहेगी। हम ये बात करते हैं कि हम आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ बढ़ें। अगर आगे की तरफ बढ़ जाए और आप कहते हैं टेररिज्म खत्म हो, तो पाकिस्तान के पास भी है। बंदे को सुनिए, आसिम मुनीर जैसे बंदे को आपने बनाया। नहीं सर, आसिम मुनीर के बंदे की बात ना करें इस तरह। जब तक आपका मोदी बैठा है तब तक हिंदुस्तान के अंदर वो भी बहुत बड़ा गुजरात बहुत सारी चीजें खोलेगी। मैं नहीं समझता ऐसी सूरत हाल में बात हो सके। ट्रम्प ने उनको खुद बुलाया आसिम मुनीर साहब को और कितना बड़ा एजाज दिया। 1 घंटे की मीटिंग थी, 2 घंटे की मीटिंग हुई, इसलिए आप नहीं कह सकते। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या ऐसा मैसेज देना चाहिए इस शो के जरिए कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है। देखिए, मीडिया में सभी ना, मैं आपको बताऊं, मीडिया में हमारी और आपकी और हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि मीडिया के जरिए, मीडिया को करोड़ों लोग देखते हैं, हमारा मीडिया के जरिए हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे अबद का पैगाम दे, मामला को डिसॉल्व करने की कोशिश करें, मामला को ठंडा करने की। हम मामला को उभारने नहीं आए यहाँ पर, हम मामला को जगाने नहीं आए कि 72 में ये हुआ था, 75 में ये हुआ था। अगर हम ये करेंगे 71 और 72 में क्या हुआ तो बहुत लंबी स्टोरी और लंबी कहानी चलेगी। फर्क क्या रह गया? हमारा मकसद ये है। अभिनंदन की बात लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या मैंने ये आपसे 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को 3 साल तक आप ये बातें देखें ना, इस तरह तो आपने, मैं फिर प्रोग्राम किसी और तरफ चले जाएगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं इतना, मैं मेरे पास भी